हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का आपके अपने इस YouTube चैनल साहित्य संगम में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हरिवंश राय बच्चन की ये दो कविताएं हैं, दो रचनाएं हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में लगा रखी है। आरोह भाग 2 का चैप्टर 1 है और इसके हम MCQs देखने वाले हैं। और आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जो आपके MCQs प्रश्न हैं, ये 3 प्रश्न आपके पूछे जाने हैं। 3 प्रश्न गद्य से और 3 प्रश्न पद्य से आपके पूछे जाने हैं। इसलिए आप अच्छी तरीके से अगर इन MCQs को देखते हैं तो पाठ की समरी भी आपके क्लियर हो जाएगी और पाठ की समरी के साथ साथ कुछ प्रश्न जो हैं वो भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो शुरू कर रहे हैं हम। पहला प्रश्न आपके सामने है, आप देखते जाइए कि किस प्रकार आपके उत्तर और सही उत्तर मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि ये प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में क्या हृदय में भरता है। शिथिलता का भाव, चंचलता का भाव, विहलता का भाव या उपयुक्त सभी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर से, विहलता का भाव वो जो है उर में भरता है। से वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, चिड़िया के परों में चंचलता बढ़ने का क्या कारण है। चिड़िया के जो पर हैं, पंख हैं, वो चंचल हो रहे हैं, क्यों। बच्चे के कारण, रात्रि के कारण, वर्षा के कारण, भूख के कारण। तो जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए। चिड़िया के जो बच्चे हैं वो उसका इंतजार कर रहे हैं और उसके इंतजार के कारण वो चिड़िया के पैरों में चंचलता का भाव भर रहे हैं, अर्थात उसको चिंता है कि जल्दी से जल्दी वो अपने बच्चों के पास पहुंचना चाहती। तीसरा प्रश्न देखिए, मैं प्रतिपग से उस खालिस्तान को ठुकराता। यहाँ खालिस्तान में क्या आएगा, वैभव को ठुकराता, धन को ठुकराता, पृथ्वी को ठुकराता या जग को ठुकराता। सही उत्तर है आपका कि कवि कहना चाह रहा है कि मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही है, क्योंकि स्वार्थी जो दुनिया है वो कवि को पसंद नहीं है, इसलिए पृथ्वी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न, हरिवंश राय बच्चन किसके प्रवर्तक माने जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छायावाद के, नई कविता के, प्रयोगवाद के, आलावाद के। हरिवंश राय बच्चन को हम आलावाद का प्रवर्तक मानते हैं। यह वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। पांचवा प्रश्न कि जल्दी जल्दी कौन चलता है। जल्दी जल्दी कौन चल रहा, पंथी चल रहा, पक्षी, सूर्य, प्रकाश। तो यहाँ पर पाठ के अनुसार जो जल्दी जल्दी चलने का काम है वो पंथी कर रहा है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। छठा प्रश्न देखिए कि प्रत्याशा में कौन होंगे, कौन आशा कर रहे होंगे, उम्मीद कर रहे होंगे अपने माँ की लौटने की। कवि के बच्चे, चिड़िया के बच्चे, कवि के परिजन, कवि के दोस्त। तो यहाँ पाठ के अनुसार जो चिड़िया के बच्चे हैं वो प्रत्याशा में है अपने माँ के कि माँ लौटेगी और कुछ दाना खाने के लिए लेके आएगी। तो वह वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। सातवां प्रश्न देखिए, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता बच्चन जी के किस काव्य संग्रह से ली गई है। मिलन यामिनी, मधुशाला, निशा निमंत्रण, मधु कलश। तो ये जो रचना है वह वाला ऑप्शन सही है। निशा निमंत्रण जो काव्य संग्रह है बच्चन जी का, उसमें से ये कविता ली गई है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आठवां प्रश्न, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने खंडों में है। 2 खंडों में, 5 खंडों में, 4 खंडों में, 3 खंडों में। तो ये आत्मकथा बच्चन जी की 4 खंडों में है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। 9वां प्रश्न देखिए,
कि मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। पंक्ति में खंडर का भाग का क्या मतलब है? एक तो पूरा का पूरा महल है, इसे प्रेम का महल कहा गया है, और इस महल का खंडर हो जाता है, इसका मतलब प्रेम की यादें, प्रेम की यादें। तो यहाँ पर देखिए, प्रेम की शेष यादें, जीर्ण शीर्ण इमारत, धन दौलत, ईर्ष्या द्वेष, पहला वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। प्रेम की शेष यादों के लिए खंडर शब्द का प्रयोग किया गया है। 10वां प्रश्न, सांसों के दो तार किसका प्रतीक है? जीवन का, मृत्यु का, संगीत का, वीणा का। तो सांसों के दो तार कवि ने अपने जीवन को कहा है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 11वां प्रश्न देखिए कि नादान वही है आए जहां पर दाना। पंक्ति में इस दाना शब्द का क्या अर्थ है? तो दाना का अर्थ क्या है? नाजैग, वृद्ध, बुद्धिमान, मेहनती। तो कविता के अनुसार दाना शब्द का मतलब होता है बुद्धिमान। सही वाला ऑप्शन सही है। 12वां प्रश्न देखिए, आत्मपरिचय कविता में कवि का संदेश क्या है? प्रेम और मस्ती का है, हास्य का, सुधारवाद का, निष्क्रियता का। क्योंकि हरिवंश राय बच्चन आलावाद के कवि हैं और उनका संदेश भी प्रेम और मस्ती का ही है, तो इस आत्मपरिचय कविता का संदेश भी प्रेम और मस्ती का संदेश ही है। ए वाला ऑप्शन सही है। 13वां प्रश्न देखिए, नीड़ों से कौन झांक रहे होंगे? कोयल के बच्चे, चिड़िया के बच्चे, कौवे के बच्चे, तोते के बच्चे। तो यहाँ घोंसलों से जो झांकने का काम है वो चिड़िया के बच्चे कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि माँ कब दाना लेकर के आएगी। वह वाला ऑप्शन सही है। 14वां प्रश्न कह रहा है कि जो आत्मपरिचय कविता है इसके रचनाकार कौन है? इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि हम यही पढ़ रहे हैं, निराला प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत। तो हरिवंश राय बच्चन जो आलावाद के प्रवर्तक हैं वो इस आत्मपरिचय कविता के रचनाकार हैं। 15वां प्रश्न देखिए, भव सागर से कवि का क्या आशय है? भव का मतलब हो गया संसार, भव का मतलब संसार, तो संसार रूपी सागर हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, भयंकर सागर, भय रूपी सागर, संसार रूपी सागर, काल रूपी सागर। तो संसार रूपी सागर सही उत्तर हो जाएगा। तय वाला रूपक अलंकार भी होगा इसमें। 16वां प्रश्न देखिए, दुनिया के लिए कवि स्वयं को क्या मानता है? प्रेमी मानता, दीवाना, परवाना, कवि। तो दुनिया को वो कहता है कि मैं एक दीवाना हूं। वह वाला ऑप्शन सही है, दीवाने के रूप में उसने अपना परिचय दिया है। 17वां प्रश्न देखिए, कवि किस प्रकार की सुरा, सुरा का पान किया? वैसे सुरा कहते हैं शराब को, लेकिन यहाँ पर जो पान करने की बात की गई है कौन सी सुरा? स्नेह रूपी, उमंग रूपी, उत्साह रूपी, द्वेष रूपी। तो स्नेह रूपी सुरा का पान करने की बात की गई, यहाँ पर भी रूपक अलंकार हो जाएगा। 18वां प्रश्न देखिए, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता के रचनाकार कौन है? निराला है, पंत है, हरिवंश राय बच्चन, प्रसाद। तो ये वापस आ गया, हम इसी कवि के बारे में पढ़ रहे हैं, हरिवंश राय बच्चन के बारे में। तो स वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न देखिए, निम्न में से हरिवंश राय बच्चन की रचना कौन सी नहीं है? मधुकर्ण, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश। अब आप ये देखोगे कि सर सब में तो ये मधु मधु आ रहा है, सब में मधु मधु आ रहा है, तो मधु का संबंध हमने हरिवंश राय बच्चन से जोड़ा है, तो ये शाला हो जाएगी, बाला हो जाएगी, कलश हो जाएगी। लेकिन ये मधुकर्ण जो है ये भगवती चरण वर्मा की है, तो इसलिए अपना ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये हरिवंश राय बच्चन की रचना नहीं है। 20वां प्रश्न देखिए, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1907 में इलाहाबाद में, 1901 में आगरा में, 1910 में कानपुर में, 1904 में लखनऊ में। 1907 में इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। और आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि 2003 में इनकी मृत्यु हो गई थी मुंबई में। 21वां प्रश्न कि हरिवंश राय बच्चन कि आत्मकथा का कौन सा खंड नहीं है? सबसे पहले तो ये ध्यान होना चाहिए कि आत्मकथा के कितने खंड हैं? 4। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से
सोपान तक, ये 4 खंड मैंने बता दिए आप कि क्या भूल लूँ क्या याद करूँ, नीड का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। तो देखिए क्या भूलूँ क्या याद करूँ बिल्कुल है, नीड का निर्माण फिर ये भी है, बसेरे से दूर ये भी है, निशा निमंत्रण उनकी आत्मकथा नहीं है, ये उनका काव्य संग्रह है। ऑप्शन नंबर द इसमें सही हो जाएगा। 22वां कह रहा है कि कवि अपूर्ण संसार की पूर्ति कैसे करता है, जग का ध्यान करके, स्वप्नों का संसार बना करके, लोगों की चापलूसी करके, सुरा का पान करके। तो वहाँ पर आया था कि कवि अपने अधूरे जो भी काम है उनको वो स्वप्नों का संसार बना करके पूरा करना चाहता है। वो प्रेम की कमी महसूस होती है और स्वप्न के द्वारा वो अपनी उस कमी को पूरा करता है। ब वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न देखिए कि हरिवंश राय बच्चन प्रारंभिक रचनाओं पर किसका प्रभाव है, जयशंकर प्रसाद का, उमर खय्याम का, माधवी वर्मा का, महात्मा गांधी का। तो फारसी के प्रसिद्ध कवि हैं उमर खय्याम, इनकी रचनाओं का प्रभाव हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक रचनाओं पर देखा जा सकता है। वह वाला ऑप्शन सही है। 24वां प्रश्न देखिए, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में बच्चे कहाँ से झांक रहे होंगे, खिड़की से, छत से, दरवाजे से, नीड़ों से। नीड़ों का मतलब होता है घोंसला, घोंसले से वो झांक रहे होंगे। द वाला ऑप्शन सही है। अपनी माँ का इंतजार कर रहे हैं, दाना पानी का वो इंतजार कर रहे हैं। 25वां प्रश्न देखिए कि बच्चन जी का पूरा वाङ्मय बच्चन ग्रंथावली नाम से कितने खंडों में प्रकाशित है, 10, 12, 8, 4। तो पूरा का पूरा साहित्य बच्चन जी का 10 खंडों में प्रकाशित है। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 26वां देखिए, शीतल वाणी में आग से क्या तात्पर्य है, कोमल वाणी में हृदय की वेदना, आग जो ठंडी हो गई है, शांत स्वभाव में गुस्से का भाव, भाषा में कठिन शब्दों का प्रयोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोमल वाणी में हृदय की वेदना, पीड़ा का जो भाव है वो शीतल वाणी में आग है। यहाँ पर विरोधाभास अलंकार भी है, विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। 27वां प्रश्न देखिए कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि ने समय को कैसा माना है, स्थिर माना है, परिवर्तनशील, तीव्र, उग्र। तो समय परिवर्तनशील है ऐसा बताने की कोशिश की है। वह वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। भवसागर में कौन सा अलंकार है, ऊपर मैंने बता दिया था, मानवीकरण, यमक, उपमा, रूपक। तो भव यानी संसार रूपी सागर, रूपक अलंकार हो जाएगा। द वाला ऑप्शन सही है। 29वां देखिए, शीतल वाणी में आग में कौन सा अलंकार है, ये भी मैंने बता दिया था, मानवीकरण, विरोधाभास, उपमा, रूपक। तो इसमें विरोधाभास अलंकार है। वह वाला ऑप्शन सही है। 30वां प्रश्न फिर अलंकार का पूछा है कि जल्दी जल्दी में कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति, प्रकाश, अनुप्रास, रूपक, उपमा। तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 31वां प्रश्न देखिए, हरिवंश राय बच्चन ने अपने जीवन को माना है, कैसा माना, दुखदायी माना, विरुद्धों का सामंजस्य, सुखदायी, निराशावादी। तो उन्होंने अपने जीवन को विरुद्धों का सामंजस्य माना। यह आपको समझ लेना बहुत जरूरी है क्योंकि हरिवंश राय बच्चन ने ये कहा है कि जो जीवन है वो विरुद्धों का सामंजस्य है। समाज से खट्टा मीठा अनुभव रहता ही है लेकिन हम समाज से अलग भी नहीं रह सकते हैं। तो मनुष्य का जीवन, कवि का जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है। 32वां प्रश्न देखिए कि मुझसे मिलने को कौन विकल्प पंक्ति में कवि का भाव क्या है, निराशा का है, उल्लास का, जिज्ञासा का, उपेक्षा का। तो निराशा का भाव है क्योंकि वो घर जाना नहीं चाहता है, घर पर उसका इंतजार करने वाला कोई नहीं है, निराश है, हताश है। ए वाला ऑप्शन सही है। 33वां प्रश्न कह रहा है कि मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। इसमें उपहार की बात की है, कौन से उपहार की, सांसारिक उपहार की, प्रेम के भाव की, ईर्ष्या, लालच। तो कवि प्रेम और मस्ती का संदेश देता है तो प्रेम के भाव ही उसके लिए उपहार हैं, गिफ्ट हैं। वह वाला ऑप्शन सही है और इसी उपहार को वो संसार के प्रत्येक व्यक्ति को सौंपना चाहता है। 34वां प्रश्न देखिए,
मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, इसमें कौन सा अलंकार है? स्नेह रूपी सुरा, रूपक अलंकार हो जाएगा। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, तो इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा ए वाला। 35वां देखिए कि कवि ने संसार को अपूर्ण क्यों माना है? प्रेम के अभाव के कारण, धन के अभाव के कारण, मित्र के अभाव के कारण, प्रकृति के अभाव के कारण। तो प्रेम के अभाव के कारण संसार को अपूर्ण माना है, और स्वप्न देख देख करके, स्वप्नों का संसार बना बना करके वो इस अपूर्ण संसार को पूर्ण करने की कोशिश करता है। 36वां प्रश्न है, देखिए आ गया है, नीड़ों से वो झांक रहे होंगे, तो नीड़ का क्या अर्थ है? जल, कमल, तालाब, घोंसला। तो चिड़िया के लिए आया था ये कि के बच्चे घोंसलों से झांक रहे होंगे, नीड़ से झांक रहे होंगे। द वाला ऑप्शन सही है। 35वां देखिए प्रश्न कि घर जाते हुए कवि के पग शिथिल क्यों हो जाते हैं? क्यों वो रुक जाते हैं, एक तरह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं? तो क्या कारण है? घर पर उसका कोई इंतजार नहीं कर रहा है, वह घर जाकर क्या करेगा? उसे अपने घर जाने की जल्दी नहीं है, उसे अपना घर अच्छा नहीं लगता है। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि घर पर उसका कोई प्रियतम नहीं है जो उसका इंतजार कर रहा है, इसलिए वो के पेट शिथिल हो जाते हैं। ए वाला ऑप्शन सही है। इसी प्रकार हम प्रत्येक पार्ट के एमसीक्यूज लेकर के आएंगे। अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर आप इस वीडियो को आगे से आगे पहुंचाएं, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, बच्चों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।